मैं सपोर्ट कर रही हूँ कोर्ट के फैसले का। योगी राज से आजादी की क्या जरूरत है? योगी राज से आजादी की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे आप सहमत हैं? नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं। पीड़िता ना कभी किसी पार्टी का नाम ले रही है। उस पीड़िता को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। मुख्यमंत्री जी पे विश्वास भी है, प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है कि ऐसे अपराधियों की भी गाड़ी पलटनी चाहिए। देखिए, जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ और खूब यहाँ लोग बवाल काट रहे हैं। उस तरफ की अगर तस्वीरें आप दिखाएंगे, पीछे थोड़ा कैमरा कीजिए, उस तरफ आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर वो लोग नजर आएंगे, और इस तरफ अगर कैमरा करेंगे थोड़ा सा, वहाँ पर लोग फांसी, कुलदीप सेंगर को फांसी दो के पोस्टर लिखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्नाव केस मामला हाईलाइट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और कुलदीप सेंगर जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, वो कटघरे में है। मतलब सज़ा भी अदालत ने दी, और दिल्ली हाई कोर्ट से जब से उनकी जो उम्र कैद की सज़ा थी उसको सस्पेंड किया गया है, तब से लोगों में गुस्सा है कि आखिर ये क्यों किया गया। अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, ब्रजभूषण का ये बयान आया था कि अगर अदालत का वो फैसला लोगों को मंजूर था कि उनको उम्र कैद की गई, तो लोगों को वो फैसला भी अदालत का मंजूर होना चाहिए जब उनकी सज़ा को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि अदालत सबूतों के आधार पर ही कोई फैसला देती है और ज़मानत देती है। अब बहरहाल यहाँ दोनों ही पक्ष के लोग हैं, मैं दोनों से बात करने की कोशिश करूँगा कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं और वो लोग अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसे फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप। आपके साथ कभी छेड़छाड़ हुई है? मेरे साथ कभी कोई कभी आपकी बेटी के साथ कुलदीप सिंह सेंगर कर देते, माफी चाहूंगी इस सवाल के लिए भी, लेकिन ऐसा ना हो। अगर कुलदीप सिंह सेंगर आपकी लड़की के साथ ऐसा कुछ करते या आपकी लड़की बताती, तो आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर लेकर आप अपने भाई का नाम लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि क्या होगा। अरे कुलदीप सिंह सेंगर का मैं क्यों बताऊँ? कुलदीप मैंने कभी देखा नहीं। जो जेल में है, जो जेल में वो कैसे छेड़ेगा? जो जेल में है वो कैसे छेड़ेगा? अरे जो जेल में है। नहीं, यहाँ पर एक सवाल, आप रेपिस्ट आप तय करेंगे या अदालत तय करेगी? अदालत ने फिर सस्पेंड भी तो किया है ना उम्र, तो आप जज नहीं है ना? आप लोग जज नहीं है, घेर रहे हैं सारे लोग। आप लोग ये क्या कह रही हैं कि सपोर्ट कीजिए अदालत के फैसले का? सपोर्ट कर रही हूँ फैसले का, मैं सपोर्ट कर रही हूँ कोर्ट के फैसले का। देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। जी जी, निचली अदालत के फैसले को उचली अदालत में तो निचली अदालत ने किया है ना, कब करोड़ों बार ओवरटर्न किया है, और ऑब्जर्वेशन को मैंने पढ़ा है, बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है। तथ्य बताइए, बहुत फैक्चुअल बात। तथ्य मेन तथ्य ये है कि इस पे पॉलिटिक्स हो रही है, पर सिर्फ राजनीति हो रही है। 8 साल उनकी सजा कंप्लीट हो गई, उनकी सजा कंप्लीट हो गई। मैं इसका जवाब बहुत बार दे दिया, उनकी सजा कंप्लीट। पीड़िता है, उनकी मम्मी भी यहाँ पर मौजूद है, और उनके सपोर्ट में यहाँ लोग डपली बजाकर अलग अलग पोस्टर्स लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उनको फांसी दो, हमारे बलात्कारियों को बचाने वाली केंद्र सरकार मुर्दाबाद। ये एक पोस्टर है। कुलदीप सेंगर जैसे सामाजिक उद्यमी हत्यारे और बलात्कारी की बेल रद्द करो। मतलब हाई कोर्ट ने जो उनको बेल दी है और उम्र कैद की सज़ा को सस्पेंड किया, उनको ये चाहते हैं कि वो रद्द हो जाए। बाकी आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं कि डिमांड क्या है, बात क्या है। योगी राज से आजादी की क्या डिमांड है? इसमें योगी जी की कमी लगती है आपको या सिर्फ एक विधायक की कमी है? इसमें योगी राज जी की कमी है। कुलदीप सेंगर जी को जेल से रिहा कर दिया गया ना, हम वो मांग कर रहे हैं कि उनको जेल में उनको पनिशमेंट करी जाए। लेकिन सजा देना और सजा को कम करना या कैंसिल करना वो सरकार का काम नहीं होता है, वो कोर्ट का काम होता है। और कोर्ट ने अगर उनको उम्र कैद की सजा सुनाई तो कोर्ट ने ही उनकी सजा को सस्पेंड किया। इसमें योगी का क्या कनेक्शन है? योगी राज से आजादी का क्या कनेक्शन है? मोदी जी का है ना, योगी जी का है ना। योगी राज से आजादी की क्या जरूरत है? उन्नाव में जो विधायक साहब ने किया है उसमें योगी का क्या कनेक्शन? योगी राज की सरकार ही है जो ऐसे रेपिस्टों को प्रोड्यूस कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ये बीजेपी सरकार के ही एमएलए रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है। हम देख रहे हैं कैसे इस सर्वाइवर को अपने आप को आग लगाने पे मजबूर करना पड़ा था 2018 में। योगी सरकार चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर तब जाकर केस रजिस्टर करा गया, उसके बाद इनके पिता को मरवा दिया। फिर रिपीट करूंगा कि सर्टिफिकेट तो अदालत देती है ना कि कौन रेपिस्ट है कौन क्रिमिनल है। तो सर अदालत ने उनको उम्र कैद की सजा दी, वो अदालत का फैसला है, उसमें योगी सरकार का कोई फैसला नहीं है। और सजा सस्पेंड की है वो अदालत ने की है। योगी सरकार से ये सवाल है, क्यों आपकी सरकार में इतने रेपिस्ट निकल रहे हैं? क्यों आपके छात्र संघ में, एबीवीपी में इतने रेपिस्ट निकल रहे हैं? चाहे
देश की कल की खबर आई है, मोदी सरकार का मंत्री बोल रहा है, एक मेंबर बोल रहा है, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, वीडियो वायरल करनी है कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तमाम केसेस हमारे सामने है, चाहे वो कठुआ का केस हो, उन्नाव का केस हो। ये सवाल सिर्फ योगी सरकार से नहीं, ये सवाल न्यायपालिका से हो गया आपका, क्योंकि न्यायपालिका ने ही सस्पेंड किया है। बिल्कुल न्यायपालिका से सवाल है, और वो न्यायपालिका में बैठे जो जजेस हैं जिन्होंने ये जजमेंट दिया है उनसे सवाल है। उनका आप हिस्ट्री देख लीजिए, उन्होंने गुजरात रायट्स में पार्टिसिपेट करते हुए जजमेंट्स दिए हैं सरकार के पक्ष में, उन्होंने बुलडोजर राज के पक्ष में जजमेंट्स दिए हैं। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जजमेंट्स हैं, और देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो समझेगी नहीं। मतलब मोटा मोटी आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? देखिए, ये जो सर्वाइवर है ना, पिछले 5 दिनों से सड़क पे बैठी है, इतने सालों से न्याय की गुहार लगा रही है। न्यायपालिका न्याय देती तो हमें यहाँ नहीं बैठना पड़ता। As women we feel unsafe. Who will guarantee our safety? You will guarantee our safety. The courts are not guaranteeing. The government is not guaranteeing. We have to come here. That is why. वो उनकी माता जी हैं? Yes. इसमें जो पीड़िता है उसके चाचा का मैं प्राइवेट वकील हूँ। जब ये कांड 2017 में हुआ था तब इसके पूरे उनके चाचा क्या प्राइवेट वकील हैं? जी जी जी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर जो लोग योगी राज से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरीके का उनका पर्सनल चीज़ है। जो भी लोग ग्रुप्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीड़िता ना कभी किसी पार्टी का नाम ले रही है, उस पीड़िता को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। यहाँ पर महिलाएं शायद या तो एक प्रोपोगंडा कह लीजिए कि योगी सरकार को ही हमें बदनाम कर देना है, क्योंकि योगी तो खुद चाहते हैं कि यूपी में कोई माफिया, कोई क्रिमिनल ना रहे। आपके जैसे भाई हैं, आपके जैसे न्यूज वाले लोग ही हमारे माननीय योगी जी तक पीड़िता का आवाज़ उठाएंगे, और हो सकता है कि दुर्दांत अपराधी जो निरंतर बढ़ रहे हैं उनकी भी गाड़ी पलटेगी। ऐसा पूरा पीड़िता के परिवार का, पीड़िता का भी और मेरा भी व्यक्तिगत ये सलाह है, राय है, और मुख्यमंत्री जी पे विश्वास भी है, प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है कि ऐसे अपराधियों की भी गाड़ी पलटनी चाहिए। तो ये चीज़ गलत है कि इस आंदोलन में योगी राज से आज़ादी, मोदी राज से आज़ादी, ये स्लोगन गलत? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत राय है, उसमें मैं कुछ टिक्का व्यक्तिगत राय। बहुत खूबसूरत बात है कि सरकार को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगी जी जो है सदन में बहुत बार बोल चुके हैं कि यूपी में कोई माफिया नहीं बचेगा, कोई क्रिमिनल नहीं बचेगा। बाकी ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, कोई पर्सनल रंजिश हो सकती है, या नैरेटिव बोलें वो भी हो सकता है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।